बापाची, घर आमच्या हक्काची नाही चोरांच्या बापांची, घर आमच्या हक्काची नाही चोरांच्या बापांची. एमआयडीसीचे भ्रष्ट अधिकारी यांना अटक करा, खुशी पटेल यांना अटक करा, विमल शहा यांना अटक करा. या ठिकाणी मी आज गेले कित्येक वर्षापासून माझा जन्म या ठिकाणी झालेला आहे. 2006-07 या काळामध्ये विकासक डेव्हलपर म्हणजे एक या ठिकाणी आम्हाला एक आश्वासन देण्यासाठी त्या काळामध्ये आले होते. आमचे वडील आजोबा त्या स्थानावर राहायचे पहिल्यापासून. पण असा त्यांना एक आश्वासन दिला की आम्हाला एक घर म्हणजे फ्लॅट वगैरे तयार करून तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने राहणीमान वगैरे करू शकता तुम्ही. या सगळ्या गोष्टी त्यांनी म्हणजे आम्हाला त्या टायमाला सांगितले. पण जेव्हा डेमोलिशन झाले त्याच्यानंतर तिथे प्रोजेक्ट झाला, तिथे त्या ठिकाणी बिल्डिंगे उभं राहिली, पण तिथे काही लोकांना घरं मिळाली नाही. त्यानंतर त्या ठिकाणावरनं काही लोकांना भाडे दिले. ते भाडे 13-14 पासून ते 22पर्यंत काही लोकांना थोडक्यात करून दिले, तेही बंद केले. त्याच्यानंतर 2023ला अचानक असं माहिती पडलं की आम्हाला की आमचं घर हे म्हणजे अलॉटमेंट झालेलं आहे. तर त्या काळामध्ये नवा काळ तारीख 7 जून 2023 नवा काळ याच्यामध्ये डिक्लेरेशन झालं की MIDCने कारवाई केलेली आहे आणि घुसखोरी म्हणून अशी दाखवलेली आहे. तर त्या काळामध्ये अविनाश राठोड म्हणून मी आहे आणि माझ्याच ठिकाणी असे म्हणून एक फर्जी इसम अविनाश राठोड मी आहे म्हणून तो प्रत्यक्ष मला सांगतो. आणि हकीकत म्हणजे जेव्हा आम्ही त्याची पडताळणी केली तेव्हा त्याचं नाव निघालं महबूब शेख हा इसम. त्यांनी मला चॅलेंज केलं की मी अविनाश राठोड आहे असं म्हणून त्यांनी चॅलेंज केलं. तेव्हा त्या क्षणी मी MIDCला व MIDC चौकीला मी पत्रव्यवहार केला. पत्रव्यवहार घेऊन दोघांनाही पत्रव्यवहार करून त्यांना कळवलं की असं असं माझ्यासाठी घात झालेला आहे. माझ्या घराचं म्हणजे अशा प्रकारे या लोकांनी घुसखोरी केलेली आहे. मग त्यावेळेस आम्ही वारंवार या गोष्टीला रिपीट म्हणजे येणं करणं त्यांना सांगणं या गोष्टी आम्ही केले. पण आम्हाला भेटण्याची संधी जी दिली खाली आठवड्यातून 2दा दिली, पण त्या 2 दिवसाची पण संधीमध्ये आम्हाला ते भेटत नव्हते. म्हणून आम्हाला आता या क्षणी आमच्याकडे कुठलाही पर्याय राहिलेला नाही आहे. त्याच्यामुळे आम्ही आता आमरण उपोषण यासाठी आम्ही करत आहोत. आणि माझ्या संगती जेवढे पण माझे बंधू माझे आई बहिणी ज्यांना या घरासाठी म्हणजे आज ज्याप्रमाणे आम्ही आंदोलन घेत आहोत त्याचं पाठी कारण असं आहे की ज्याप्रमाणे इकडे भूखंड घोटाळा घडला आहे त्या घोटाळ्यामध्ये माननीय मुर्जी पटेल आणि इकडचे बिल्डर अकलूज बिल्डरचे ओनर विमल शाह यांनी जे घोटाळे केले आणि भूखंड घोटाळे केले त्या घोटाळ्यासाठी आम्ही इकडे आंदोलन घेतो आहे. आणि ते असणारे घरधारक आहेत त्यांना घर न भेटता भलत्या लोकांना घर दिले आहे, काही लोकांना भाडे दिले नाही आहेत, काही लोकांना रूम दिले नाही आहेत. अशा प्रकारचा मोठा भूखंड घोटाळा होतो आहे. आणि यामध्ये लास्ट टाईम आपले माननीय उद्योगमंत्री उदय सामंतजी हे जानेवारी 21ला लालकृष्णनगर येथे होणाऱ्या कार्यक्रमामध्ये आले होते आणि त्यांनी आश्वासन दिलं होतं की या गोष्टीचं आम्ही या गोष्टीची कारवाई 8 दिवसात आम्ही करू. पण याच्यावरती अजूनही काही कुठल्या गोष्टी झाले नाही आहे. त्याकरता हे आंदोलन झालं आहे. सर्वांना जय महाराष्ट्र.
मी आज दिनांक 14/10/2024 रोजी MIDC उद्योग भवन अंधेरी येथे आम्ही उपोषणाला बसलेलो आहोत। उपोषण करायचं कारण असं की MIDCमधील भूखंड घोटाळा हा MIDC अधिकाऱ्यांनी खूप मोठा जमीन भूखंड घोटाळा केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपले जे इकडचे विकासक जे होते विमल शाह आणि मुर्जी पटेल या दोघांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून जमिनीचा भूखंड घोटाळा केला आणि स्थानिक नागरिकांची फसवणूक केली। तर जेवढे स्थानिक नागरिक आहेत जे इथे पॉकेट 1 असो पॉकेट 9 असो किंवा पॉकेट 1 to 9 याच्यामध्ये जेवढे कोणी लोक असतील त्या सर्वांना मी एक विनंती करतो आहे की आम्ही तुमच्यासाठी इथे जोगेश्वरीला आज सकाळ 11 वाजल्यापासून तर पूर्ण आपल्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही आमरण उपोषण करणार आहोत। तर आपण सर्वांना राजकीय पक्ष असतील किंवा स्थानिक मंडळं असतील किंवा कुठल्याही संस्थाच्या सर्वांना आम्ही आग्रहाचं विनंती करतो की सर्वांनी आम्हाला पाठिंबा द्यावा आणि आमच्या साखळी उपोषणामध्ये आपण साथ देऊन जनतेला न्याय मिळवून द्यायसाठी प्रयत्न करावा आपल्या सर्वांचा ही एक विनंती करतो। हात जोडून सर्वांनी करतो आपण उद्या सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने MIDC अंधेरी पूर्व येथे हॉली फॅमिलीसमोर उद्योग भवन MIDC ह्याच्यासमोर उपोषणासाठी आम्हाला सहकार्य करावं एवढी विनंती। जय हिंद। आज यहाँ मुंबई में अंधेरी विभाग में MIDC का जो क्षेत्र है वहाँ पे कुछ सालों पहले विमल शाह नाम के एक बिल्डर ने ये एरिया पूरा डेवलप करने के लिए लिया। यहाँ पे 11 पॉकेट है, 1 से 11 पॉकेट है। उसमें से आज जो आंदोलन कर रहे हैं वो 9 नंबर पॉकेट में से तारीपुत नगर से लोग हैं। उनका यही कहना है क्योंकि जब उनका घर तोड़ा था तभी उनको बिल्डर ने यही कहा गया था कि जब आपका घर तोड़ेंगे 1 साल में आपको घर भी देंगे और 1 साल होने तक आप वो टूटने के बाद आपको घर मिलने तक का जो पीरियड है उसमें आपको घर का भाड़ा भी देंगे। तभी कुछ 4-5 महीने बिल्डर ने भाड़ा दिया, ना नहीं है इसे भाड़ा दिया, लेकिन उसके बाद से भाड़ा भी बंद किया। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, आज उस घटना को एक 12-13 साल हो गए। लोगों का घर भी नहीं है, लोगों को बेघर कर दिए। कई लोगों ने बेघर होने के कारण जहाँ पे शिफ्ट हो गए भाड़े से रहने के, वहाँ पे भाड़ा बिल्डर से नहीं मिल रहा था, इसलिए उधर वो लोग भाड़ा दे पा रहे नहीं थे। तो वो भाड़ा नहीं दे पाने के कारण कई लोगों ने आत्महत्या करने की भी ट्राई किया, लेकिन उन लोग को यहाँ के संतोष चौहान साहब है, उन्होंने वगैरह बहुत लोगों ने उनको समझाया कि आत्महत्या करके मतलब ये विषय मिटने वाला नहीं है। इसलिए उनको यही कहा कि अपन ने आज इतने सालों बाद लोग MIDC के अधिकारियों को जाके मिल रहे हैं, उनको बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन MIDC के भी कुछ अधिकारियों ने बिल्डर विमल शाह और उसके साथीदार मुर्जी पटेल को साथ में लेके जो घर लोगों को, जो पात्र लोग हैं उनके लिए बने हुए थे, वो किसी को इलीगल लोगों को घुसखोरी कर वो भी कभी घुसाए उन लोग को। रात को जब कोरोना जैसा महाभयंकर संकट मुंबई में आया हुआ था तभी पूरा संचारबंदी लगी हुई थी। उस संचारबंदी में रात को 12 बजे के बाद MIDC पुलिस स्टेशन का कुछ अधिकारियों को साथ में लेके, MIDC के अधिकारियों को साथ में लेके प्राइवेट बाउंसर बिठा के उन लोग को रातों रात वो घर में शिफ्टिंग किया। जैसे कि मानो कोई वहाँ पे संतोष चौहान नाम के इंसान को वहाँ पे घर अलर्ट हुआ है, लेकिन वो घर में जाके कोई फर्जी इंसान संतोष चौहान नाम से रह रहा है और ये जब जाके वहाँ पे पूछताछ कर रहे कि मेरा ये घर है, वो झूठे डॉक्यूमेंट दिखा के बोल रहा है ये मेरा घर है। ऐसे हज़ारों लोगों के साथ, बहुत सैकड़ों लोगों के साथ ये सब हुआ है। आज अंधेरी विभाग में जैसे ये सारीपुत नगर है, हरिनगर है, मोगरापाड़ा है, ये कई जगहों पे जो SRA के प्रोजेक्ट हुए वहाँ पे लोगों के साथ ऐसे ही फसवणूक हुई है। इसलिए आंदोलनकर्ताओं ने कल मुंबई वकील संगठन के पास हमारे पास ये विषय लेके आए। आज हम लोग ने DCP सचिन गुंजाल साहब को जाके मिले और हम लोग ने ये भी कहा है क्योंकि MIDC के एक अधिकारी, पूर्व अधिकारी ने पब्लिक को रूम मिला नहीं। एक बंदा था कामले करके, वो कामले गए 7 साल से घूम रहा था यहाँ से, यहाँ जा रहा है बिल्डर के ऊपर जा रहा है, बिल्डर से ऑफिस से MIDC जा रहा है, MIDC से पुलिस चौकी में जा रहा है, वो घूमते जा रहा है। घूमते घूमते बेचारा एक मर गया। वो उसके बच्चे छोटे छोटे, उसका बच्चा आज 15 साल का है और उसको अभी तक रूम मिला नहीं है। आप मेरे को बताओ उसकी माँ और 15 साल का लड़का कहाँ रहेगा? फिर भी इन लोग को नींद से उठ रहे नहीं है, सोने का ढोंग कर रहे। ऐसे बहुत सारे घटना है जिसमें पब्लिक ने सुसाइड भी किया हुआ है। कोई कोई गांव चला गया, रूम मिल रहा नहीं। एक मिडिल क्लास इंसान को अगर रूम लेना हो इस टाइम पे तो सभी रूम 50 लाख के ऊपर है। ये मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकता है क्या ऐसी सब चीज़? आज वो रेंट पे रह रहा है, वो रेंट कितना भरेगा, वो पढ़ाई के लिए बच्चों को कितना देगा, उसके अंदर सेविंग कितना करेगा?
ये सब कौन सोचेगा? उनका हक का घर गया जा चुका है, ये घर के लिए कौन खड़ा रहेगा? इसकी वजह से मैंने आज उपोषण कर रहा हूँ। इसमें आपको लोकल पुलिस स्टेशन से कुछ हेल्प मिली? कुछ अभी तक कुछ नहीं मिली। आप लोकल पुलिस स्टेशन गए थे? गए थे, कौन सा लोकल? हमारे विकल संगठन गए थे, हमें MIDC करके यहाँ पे है, उसके हमें गए थे, उन्होंने उनसे बात भी हुआ पर उनका ऐसे भी कुछ सपोर्ट इतना नहीं हुआ है। अभी आप सभी की जो क्या मांग है सरकार से? हमारी वही मांग है, हकों का घर, लोगों का घर जो है हक का, वो घर उनको मिलना चाहिए। दूसरी मांग है जो यहाँ पर विकासक है विमल शाह, उनको अटक होना चाहिए। तीसरी मांग है मुर्जी पटेल, जिसने ये जो घोटाले किए हुए 400 लोगों उसका घर उनका घोटाले किए हुए, उनको अटक होना चाहिए। आज जो घुसे हुए हैं अपात्र लोग, उनका पात्र उनको मिला नहीं, किसी और को मिला है, उनको भी निकालना चाहिए। आप यहाँ पे कोई लोकल पॉलिटिशियन के पास गए थे? यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स हम बिके हुए हैं, इसलिए हम लोग खुद बलिराज सेना से कर खड़े हुए, हम यहाँ पे आके खड़े होकर ये सब आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे उबाटा का भी प्रतिनिधि है, यहाँ पे शिंदे गढ़ का भी प्रतिनिधि है, यहाँ पे बीजेपी का प्रतिनिधि है, पर यहाँ पे सब के सब बिके हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अभी ये आमदार जो मुर्जी पटेल है, आमदार के लिए बोल रहा है मैं कहाँ पे लड़ूंगा। मुझे बताइए ये सब घोटाले करने के बाद बीजेपी उनको टिकट कैसे देगी और क्यों देगी? कुछ मिल रहा है क्या उनको? कुछ इसके बारे में कुछ हो रहा है क्या? क्या गड़बड़ हो रहा है सब चीज़ का? यहाँ पे मिडिल क्लास आदमी मरते जा रहा है, दिन में दिन मरते जा रहा है, उनको कोई न्याय दिला रहा नहीं है। लास्ट टाइम जनवरी को 21 को सारीपुत नगर में उदय सामंत जी मंत्री जी वहाँ पर आए थे, उद्योग मंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो कुछ MIDC में घोटाले हो रहे हैं मैं 1 वीक में यहाँ पे करूँगा, पर उसके रिगार्ड में किसी भी नेता ने एक्शन लिया, ना ही उदय सामंत जी ने एक्शन लिया। आप लोग मुर्जी पटेल के पास जाते तो मुर्जी पटेल क्या बोलता है? तुमको जो करना है वो कर लो, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, ये उसके बोध वाक्य है, वो सबको यही बोलता है। और आपको किसी से धमकी आई है मुर्जी पटेल से या विमल शाह से? सुबह तो पुलिस भी से ट्राई किया था, अभी तो कुछ धमकी भी कोई आई नहीं है, पर शायद रात को कुछ हो सकता है। तो कि उनका क्या होता है साम दाम दंड भेद, वो 4 ही यूज़ करते हैं। अगर झुक गया इंसान तो झुक गया। ऐसे बहुत जन को जो खड़े हुए हैं उनको उसने झुकाया है, पर हम बलिराज सेना के व्यक्ति कार्यकर्ता हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। भले हमको 4 से 5 दिन लग जाए आंदोलन पे, हम खड़े रहेंगे और आमरण उपोषण करते रहेंगे। तो आपका भी यहाँ पे घर था? मेरा भी खुद का घर था, मेरे को अभी तो 2007 से मेरा घर टूटा हुआ है, उसका अभी तक मेरे को मिला नहीं है। चेक भी मिला नहीं, 2014 तक मेरे को चेक मिला, उसके बाद चेक भी बंद हो गया। आपके रहते और कितने लोग हैं आपके साथ? कम से कम 150-200 लोग हैं, उनको ऐसे तकलीफ हो रहा है। किसको रूम मिला नहीं, इनको किसको घर मिला नहीं, किसी घर पे किसी और को बैठा हुआ है, कोई और एक रूम है किसी और 4 जन को बेचा हुआ है। ये सब घोटाले मुर्जी पटेल और विमल शाह ने किया हुआ है, और यहाँ के अपने महाविकास अपने जो MIDC अधिकारी है वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। मेन जो आरोपी लोग हैं जिसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उनका नाम वापस आप बोलेंगे? मुर्जी पटेल है, विमल शाह है जो प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं वो, और अपना ये MIDC के मेन अधिकारी। और आप लोग ने FIR भी कर चुका है पहले? हाँ, उनके ऊपर FIR भी किया, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं। मैंने एक ही FIR नहीं हुआ है, कम से कम सैकड़ों FIR हो चुके हैं, पर फिर भी पुलिस प्रशासन कुछ भी कार्रवाई कर रहा नहीं है। आपकी मेन यहाँ पे मांग क्या है सरकार से? हमें न्याय चाहिए, जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको अटक करो, मुर्जी पटेल को अटक करो, विमल शाह को अटक करो और लोगों को हर दो। यहाँ पे आप कब से बैठे हैं? आज सुबह से बैठा हूँ, 11 से लेकर अभी तक बैठा हूँ, और कंटिन्यू रहेगा जब तक वो न्याय मिलता नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, माननीय देवेंद्र फडणवीस से और यहाँ के पुलिस अधिकारियों से कि मुझे जल्द से जल्द इन लोगों के लिए न्याय मिलने की कोशिश करिए। CM जो एकनाथ शिंदे जी है, जो ये सब देख रहे हैं, तो उन्होंने जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, ये हम सोच रहे हैं करें। निरंजन साहू है। सर आपके यहाँ आने का कारण? मेरा यहाँ आने का कारण एक ही है कि मैं भी एक प्रकल्प पीड़ित हूँ, ठीक है। अब ऐसे तो शासन की नीति अनुसार एक आदमी के नाम पे एक एनेक्शर होना चाहिए, उसे एक पुनर्वसन सदनी का मिलना चाहिए। तो दुर्भाग्य से मेरी माँ के नाम पे 2 एनेक्शर्स थे, ठीक है। हमने शासन की मर्यादा का पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए एक सदनी का हमने छोड़ दिया। उसके एवज में हमको जो RC का जो सदनी का मिला वो हमने ले लिया। लेकिन मेरी माँ का सिर्फ एक ऐसा केस नहीं है, ऐसे और भी केस है जो एक ही व्यक्ति के नाम पे 2-2 एनेक्शर है।
तो वो भी मैंने एमआईडीसी को दिया है, वो भी डिलीट करो, उनको भी खाली करो, वो नहीं करते। अच्छा, मेरा दोष क्या है? मुझसे मेरा घर इसलिए छीना गया, शासन की नीति की तो एक त्रुटि थी, इसके अलावा मैंने मुर्जी पटेल के विरुद्ध आक्रामक होकर के लोगों में बात करना शुरू किया कि इस प्रकार से इस प्रकल्प में जो धांधली चालू है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, हद पार अनियमितताएं हुई है। जो मूल एनेक्शन धारक है वो जगह पर है, वंचित है, और उसके हक का घर जो है किसी और को भेज दिया गया है बोगस पेपर के ऊपर। तो मैंने मुर्जी पटेल के सामने अपना स्वाभिमान नहीं गिराया, इस कारण से मुर्जी पटेल ने मेरा घर खाली कराया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अंदर सामर्थ्य होगा, ईश्वर की कृपा होगी, हम मेहनत कर रहे हैं। हम शासन को हमने प्रस्ताव पत्र दिया है कि एसआरए की मूल नीति में सुधार कर करके संशोधन किया जाए। आज नहीं तो कल हमारे संकल्प के साथ हम जुड़ करके काम कर रहे हैं। मैं, मेरी पूरी टीम, डॉक्टर चौहान, ये हमारे राजेश भाई जोशी जी और ये हमारे स्वामी जी, ये हमारी एक संगठन है जन आवाज सामाजिक संगठन। उस माध्यम से हम निरंतर सरकार के साथ वार्तालाप करने का, संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं कि झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्रकल्प में जो नीति है उसमें सुधार होनी चाहिए और बिचौलियों को किस तरह से खत्म किया जा सकता है, उसको लेकर के हमने 24 पेज का प्रस्ताव पत्र दिया है। तो आज नहीं तो कल उसके ऊपर शासन कुछ ना कुछ योग्य निर्णय लेगी। आज यहाँ पर जमा होने का मुख्य कारण ये है, 15-15 वर्षों से लोग वंचित है, उनको उनके हक का सदनी का नहीं मिला, पुनर्वसन प्रकल्प में उनको उनका हक का घर नहीं मिला, उनको जो भाड़ा मिलना चाहिए विकासक से, भाड़ा तक नहीं मिला। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, 40 चेक विकासक ने बना करके दिए थे झोपड़ी धारकों को देने के लिए। इस मुर्जी पटेल ने विकासक विमल शाह को बोल करके सारा चेक अपने ताबे में ले लिया, बोला कि मैं लोगों को वितरण करूंगा, और एक भी चेक बांटा नहीं। मैं जहां से आता हूं, बिल्डिंग नंबर 2 पॉकेट नंबर 5 में, गणेशवाड़ी में, हमारे यहाँ पर पीने का नियमित पानी का कनेक्शन नहीं है, पानी का कनेक्शन नियमित नहीं है। महामंडल ने, एमआईडीसी ने आदेश दिया है डेवलपर को कि आप नया पानी का टाकी बनाएं, क्योंकि हमारा जो पानी का टाकी है वो बहती हुई नाले से सट करके है, तो वो टाकी को महामंडल ने निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है एमआईडीसी ने। एमआईडीसी ने विकासक को आदेश दिया है कि नई टाकी बनाओ, लेकिन विकासक टाकी बनाने के लिए भी रेडी था, लेकिन ये विमल शाह ने, मुर्जी ने जाकर के विमल शाह को बोल दिया, मुर्जी पटेल ने, कि अरे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं देखूंगा सब। और आज तक हमको पीने का पानी का टाकी नियमित रूप से बना के नहीं मिला। नगर पालिका की तरफ से हमको नियमित पानी का कनेक्शन नहीं मिला आज तक। हम वहाँ पर किस पीड़ा में रह रहे हैं ये हमको पता है। 4 साल लगभग हो गए हमको आवंटन देकर के पुनर्वसन का, वहाँ पर विकासक ने बिचौलिए मुर्जी पटेल के माध्यम से घूसखोरी कराई है, गैर संबंधित लोग वहाँ पे अतिक्रमण करके रह रहे हैं। एमआईडीसी ने उनको नोटिस दिया है, नोटिस के बावजूद नोटिस की अवमानना किया, एमआईडीसी के कार्यालय में आकर के दस्तावेज जमा नहीं किया उन लोगों ने। गिने चुने कुछ लोगों ने आकर के पालन कर करके संबंधित दस्तावेज जमा किया, बाकी के जो लोग हैं वो बिल्कुल महामंडल के निर्देश का पालन उन्होंने किया नहीं है। एमआईडीसी के नोटिस की अवमानना कर करके वो आज भी मजे से है। एमआईडीसी क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है? एमआईडीसी क्रिमिनल केस फाइल करना चाहिए, क्रिमिनल केस उनके ऊपर रजिस्टर करना चाहिए, स्थानिक पुलिस स्टेशन एमआईडीसी में जाकर के एफआईआर फाइल करना चाहिए। पुलिस मशीनरी का बोलना अपने जगह पे सही है कि सिविल मैटर है, तो जब तक एमआईडीसी के अधिकारी आकर के एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, वो इस तरह से जाकर के प्रत्यक्ष जांच नहीं कर सकते। तो ये सब किसके इशारे पे हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी को एवं माननीय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री आदरणीय देवेंद्र जी को, इन दोनों से मेरा निवेदन है कि इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति मुर्जी पटेल के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। सर, आपको लगता होगा कि ये नवरात्र का बड़ा उत्सव करता है, लोगों का जमावड़ा कर देता है, तो लोग यहाँ पर सब इसको लेकर के प्रसन्न है, ऐसा नहीं है। वो 40,000 मत उस टाइम पे उसने ले लिया, निर्दलीय, उस टाइम पे उसकी गंदगी जो है, उसका किया हुआ भ्रष्टाचार जो है वो इतना फैला नहीं था। आज अंधेरी विधानसभा में सब जगह पर इसकी की गई गंदगी जो है, इसका जो भ्रष्टाचार है वो सार्वजनिक हो चुका है कि ये चोर है, ये इसको अगर वोट दिया मतलब ये हमारे हक का घर बेच देगा। तो इससे क्या हो रहा है? शासन की प्रतिमा मलिन हो रही है। विधानसभा में इसने अपने आप को ऐसा दिखाया कि मुर्जी पटेल इज इक्वल टू अंधेरी ईस्ट विधानसभा। ऐसा नहीं है सर। अगर इसको टिकट मिला और ये अगर विधानसभा में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होगा, अंधेरी पूर्व की जनता इसको गिराएगी। उससे क्या होगा? आपकी प्रतिमा मलिन होगी, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा मलिन होगी। आदरणीय देवेंद्र जी से मेरा निवेदन है कि इस ऐसे कलंकित भ्रष्टाचारी, दुराचारी, इस राक्षस जैसे व्यक्ति को इसको टिकट ना दें, जो गरीब झोपड़ी धारकों का घर लूट करके, उनको बेघर कर करके, दूसरों को घर दे करके जो है ये अपनी राजनीति करता है। हाँ, ये गणेश उत्सव में, नवरात्र में 50-50 हजार रुपए का जो डोनेशन देता है, ये कहाँ से आता है पैसा? ये इस तरह से झोपड़ी धारकों को उनके घर से वंचित कर करके, उनके अधिकारों से वंचित कर करके, पूंजीपतियों को, बाहर के लोगों को जिनका प्रकल्प से लेना देना नहीं है, उनको बेच कर करके उस पैसे से ये राजनीति करता है। अगर वास्तव में अगर यहाँ पर कोई अगर काम कर रहा है जो गौर गरीबों के लिए काम कर रहा है,
रॉबिनहुड जैसा है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर से फंड लेकर के करे ना, कॉर्पोरेट सेक्टर से फंड इसको है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है नहीं, बेवकूफ है, जाहिल है, गवार है। इसने इलेक्शन भी लड़ा नगर पालिका का, तो बोगस प्रमाण पत्र पे लड़ा है। अरे जो व्यक्ति अपना जन्म दाखला, अपना जन्म प्रमाण पत्र और अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र में ऐसा जन्म प्रमाण पत्र दाखिल किया जिसमें इसके जन्म की तिथि और इसके पिताजी के जन्म की तिथि में सिर्फ मात्र 3 साल का अंतर है, जो जज है, जज भी उस रिकॉर्ड को देख करके हंसने लग गए। ऐसा व्यक्ति समाज को क्या नेतृत्व देगा? यहाँ पर आज के समय पे अगर कोई काम कर रहा है, एकमात्र हमने ऐसे व्यक्ति को देखा रविकांत शुक्ला के नाम से, जो जन प्रहार फाउंडेशन उसका संघटन है, कॉर्पोरेट सेक्टर से फंड लेकर। मी राहायला सारीपूरनगरमध्ये आहे. माझं रूम 2009ला तुटलेलं आहे. त्या अजूनपर्यंत मला रूम भेटलेलं नाही आहे. माझी आई पण ऑफ झाली कॅन्सरने, पण अजून ते मूर्ती पटेलकडे दाखवून सुद्धा आम्हाला रूमसुद्धा नाही भेटलं. मला 2019पासून चेकसुद्धा नाही भेटलेलं आहे, तर कारण मी ते उपोषण नव्हतं. काय प्रॉब्लेम? काय रूम नाही भेटलं साहेब आम्हाला. कोणी कोणी त्यांच्यामध्ये आहात असेल त्यांच्यामध्ये? आता आहे त्याच्यात काय मूर्ती पटेल आहे, हे आहे आणि काय पहिल्या दिवशी कसं बोलणं होतं, भाडं बी नाही दिले, भाडं पण नाही भेटलं तुम्हाला? आणि रूमचं पण काय माहिती नाही पडलं? तुमचे काय नाही माहिती पडत गेलं की तेव्हा त्याला पुढच्या महिन्यात होईल ड्रायव्हर. किती वर्षातून चालू आहे सगळं? आता माझे तर 16 वर्ष होईल. अरे बाबा.